हेलो एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी अच्छे से होंगे। आज हम पढ़ेंगे क्लास फिफ्थ का 10 चैप्टर। उसका नेम है दो गौरैया। ये कहानी है, स्टोरी है। चलिए मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। संवेदनाओं संवेदनाएं मनुष्य, पशु पक्षियां तथा पेड़ पौधों में समान रूप से होती हैं। संवेदनाएं होती हैं किसी के दुख को समझकर उस पर सहानुभूति दिखाना। तो संवेदनाओं को समझना एक सच्ची मानवता है। तो जो संवेदनाएं को या किसी की फीलिंग्स को जो समझता है वो एक सच्ची मानवता होती है। एक मानव का सर्वश्रेष्ठ गुण होता है। पक्षियों के छोटे छोटे बच्चे अपनी कोमलता और मासूमियत से, जो पक्षियों के जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो अपनी कोमलता और मासूमियत से कठोर हृदय को भी पिघला देते हैं। वे अपनी मासूमियत से क्या करते हैं? कठोर से कठोर हृदय को भी पिघला देते हैं। प्रस्तुत पाठ में ऐसी ही एक मर्म स्पर्शी घटना का वर्णन है। चलिए स्टार्ट करते हैं अब। घर में हम तीन ही व्यक्ति रहते थे, माँ, पिताजी और मैं। हमारे घर के आंगन में आम का एक पेड़ था। तरह तरह के पक्षी उस पर डेरा डाले रहते थे। तो आम के पेड़ पर तरह तरह के पक्षी अपना डेरा डाल के अपना घोंसला बनाकर रहते थे। एक दिन दो गौरैया सीधी घर के अंदर घुस आईं। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि दो गौरैया सीधी घर के अंदर घुस आईं और कभी वे किसी रोशनदान पर जा बैठती तो कभी खिड़की पर जा बैठती। फिर जैसे आई थी वैसे ही उड़ भी गई। पर तीन दो दिन बाद हमने क्या देखा कि बैठक खाने की छत से लगे पंखे के गोले में उन्होंने अपना बिछावन बिछा लिया है। तो हमने क्या देखा 2-3 दिन बाद कि जो पंखे के ऊपर जो गोला था उसमें उन्होंने अपना बिछावन बिछा लिया, अपना घोंसला बना लिया है और मजे से दोनों बैठी गाना गा रही हैं। इस पर पिताजी को गुस्सा आ गया। उन्होंने पंखे के नीचे जाकर जोर से ताली बजाई, बाएं झुलाई, फिर खड़े खड़े कूदने लगे। गौरैयों ने नीचे की ओर झांक कर देखा और एक साथ चींची करने लगी। पिताजी को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया। जब वो नहीं हटी तो उन्हें और भी ज्यादा गुस्सा आया और वह बाहर से लाठी उठा लाए। उन्होंने लाठी ऊंची उठाकर पंखे के गोले को ठोका। तो उन्होंने लाठी को उठाया और पंखे के गोले को ठोकना शुरू किया। चींची करती गौरैया उड़कर पर्दे के डंडे पर जा बैठी। तो चींची करती हुई वे जाकर पर्दे के डंडे पर बैठ गई। पिताजी लाठी उठाए पर्दे के डंडे की ओर लपके। एक गौरैया उड़कर रसोई घर के दरवाजे पर जा बैठी। फिर एक गौरैया उसमें से रसोई घर के दरवाजे पे चली गई, दूसरी सीढ़ियों वाले दरवाजे पर। माँ हंस दी तो माँ को हंसी आई और बोली, तुम तो बड़े समझदार हो जी। सभी दरवाजे खुले हैं और तुम गौरैया को बाहर निकाल रहे हो। सभी दरवाजे खुले हैं और तुम गौरैया को बाहर निकाल रहे हो। तो ऐसे तो वो कहीं जाएंगी, कहीं भी चली जाएंगी। तो एक दरवाजा खुला छोड़ो, सिर्फ एक दरवाजा ही खुला छोड़ो जिससे कि वो उसमें से बाहर हो जाए। बाकी दरवाजे बंद कर दो, तभी ये निकलेंगी। पिताजी ने मुझसे कहा, जा दोनों दरवाजे बंद कर दे। मैंने भागकर दोनों दरवाजे बंद कर दिए। केवल रसोई घर का दरवाजा खुला रहा। परंतु हुआ क्या कि रसोई घर का दरवाजा खुला रहा। वहीं से निकलने के लिए पिताजी ने फिर लाठी उठाई और गौरैयों पर हमला बोल दिया। फिर से उन्होंने लाठी उठाई और उन पर हमला किया। फिर चींची करती चिड़िया रसोई घर के दरवाजे में से बाहर निकल गई। माँ तालियां बजाने लगी। पिताजी ने लाठी दीवार के साथ टिका कर रख दी और छाती फुलाए कुर्सी पर आ बैठे। तब उन्हें बहुत खुशी हुई कि फाइनली वो चली गई बाहर। तभी पंखे के ऊपर से चींची की आवाज सुनाई पड़ी। तभी दोबारा उन्हें चींची की आवाज सुनाई दी पंखों के ऊपर। मैंने सिर उठाकर ऊपर की ओर देखा तो देखा दोनों गौरैया फिर से अपने घोंसले में ही मौजूद थी, कि वो दोनों गौरैया फिर से अपने घोंसले में आ चुकी थी। इस बार वे रोशनदान में से आ गई थी जिसका एक शीशा टूटा हुआ था। पिताजी ने कुर्सी पर चढ़कर रोशनदान में कपड़ा ठूस दिया, उसमें कपड़ा भरा और लाठी झुकाकर एक बार फिर चिड़ियों को खदेड़ दिया, मतलब उन्हें भगा दिया। फिर एक बार फिर उन्हें भगाने की कोशिश की। दूसरे दिन इतवार था। जब हम लोग नीचे उतरकर बैठक में आए तो गौरैया फिर से मौजूद थी। तो उन्होंने क्या देखा कि गौरैया अभी भी वहां पर मौजूद है, वहीं बैठी हुई थी दोनों।
पिताजी ने फिर लाठी उठा ली और उस दिन गौरैयों को बाहर निकालने में बहुत देर नहीं लगी, तो उस दिन वो आसानी से बाहर निकल गई। अब तो रोज यही कुछ होने लगा। दिन में तो वे बाहर निकाल दी जाती, पर रात के समय जब हम सो रहे होते तो न जाने किस रास्ते से वे अंदर घुस आती थी। पिताजी तंग आ गए थे, बहुत परेशान हो गए। एक दिन कहने लगे कि यह गौरैयों का घोंसला नोच कर निकाल देंगे, कि इनका जो घोंसला बना हुआ है इसे ही हम नोच कर निकाल देंगे। वह बाहर से स्टूल उठा लाए। उन्होंने पंखे के नीचे फर्श पर स्टूल रखा और लाठी लेकर स्टूल पर चढ़ गए, और लाठी लेकर वो स्टूल पर भी चढ़ गए। अब पिताजी लाठी का सिरा घास के तिनकों के ऊपर रखकर वहीं रखे रखे घुमाने लगे, तो उस पर रखकर उसे लाठी को घुमाने लगे। इससे घोंसले के लंबे लंबे तिनके लाठी के सिरे के साथ लिपटने लगे, तो उसके जो लंबे लंबे तिनके थे घोंसले के, वो लाठी के साथ लिपटने लगे। तभी सहसा जोर से आवाज आई, ची 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 ची। तो उन्हें जोर से आवाज आने लगी चींची की। फिर पिताजी के हाथ ठिठक गए, तो उनके हाथ रुक गए कि क्या हो गया। मैंने झट से बाहर की ओर देखा, दोनों गौरैया बाहर दीवार पर गुमसुम बैठी थी। तो बाहर की ओर देखा तो जो दोनों गौरैया थी वो बाहर गुमसुम यानी कि बहुत शांत होकर बैठी हुई थी। फिर पंखे की ओर देखा, पंखे के गोले के ऊपर से दो नन्ही नन्ही गौरैया चींची थी, चींची की जा रही थी। तो नन्ही नन्ही गौरैया चींची करे जा रही थी, मानो वे अपना परिचय दे रही थी। हम आ गई हैं, हमारे माँ बाप कहाँ हैं। उनकी आवाज से ऐसा ही लग रहा था कि वो अपने बारे में बता रही हैं। मैं अवाक उनकी ओर देखता रहा, मतलब एक टक उसको देखता रहा। और फिर मैंने देखा कि पिताजी स्टूल पर से नीचे उतर आए और चुपचाप कुर्सी पर आकर बैठ गए। अब वो चुपचाप आकर बैठ गए। इस बीच माँ ने सभी दरवाजे भी खोल दिए। उनके माँ बाप झटपट अंदर आ गए। अब क्या हुआ, उनके जो माँ बाप थे वो भी अंदर आ गए और चींची करते उनसे जा मिले। तो जो दो गौरैया थी अपने बच्चों के पास आई और उनसे मिली, और मादा गौरैया उनकी नन्ही नन्ही चोंचों में चुग्गा डालने लगी, यानी कि उसको खाना भोजन देने लगी। जो उनकी मादा गौरैया यानी कि जो उनकी मदर थी, जो उनकी माता थी। कमरे में फिर शोर होने लगा था, पर इस बार पिताजी उनकी ओर देख देख कर केवल मुस्कुराते रहे। कमरे में फिर से शोर हुआ, परंतु इस बार पिताजी सिर्फ और सिर्फ मुस्कुराते रहे। तो इस कहानी को भीष्म साहनी ने लिखी है। तो आपको बच्चों इससे क्या शिक्षा मिली है कि हमें आसपास अपने पेड़ पौधे लगाने चाहिए, जिससे कि जो पशु पक्षी हैं वो अपना घोंसला बनाकर उसमें रह सकें आसानी से, और हमें उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए। तो ये थी आपकी स्टोरी। कैसी लगी आप लोगों को? आई होप अच्छी लगी होगी। थैंक यू।